आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, आचार्य प्रवर जब पूजा कराते हैं, उसके बाद में यजमान को बिठा करके क्षमा याचना कराते हैं प्राय करके सभी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम स्वरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यानी मैं आवाहन भी नहीं जानता हूँ प्रभु, विसर्जन भी नहीं जानता हूँ, मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, आपकी भक्ति से भी हीन हूँ, पूर्ण रूपेण भक्त भी नहीं हूँ। यत् पूजितम, फिर भी हमने जैसे भी आपको पूजा उसको स्वीकार करें, हमारे समस्त अपराधों को क्षमा करें। एक अन्य प्रार्थना श्लोक है, क्षमा याचना श्लोक। बोले पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मनः पाप संभव, त्राहि माम सर्वदा देव सर्व पाप हरो भव। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है क्षमा की। बोले महाराज पापो हम, मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हम, मैंने पाप करता भी हूँ। पापात्मना, मन में पाप है, पाप संभव, पाप संभव कहने का तात्पर्य यहाँ यह आया है। देखिए, शास्त्र की भाषा गूढ़ार्थ है, बड़ा क्लिष्ट विषय है, हर एक शब्द के गूढ़ को समझना। पाप संभव कहने का तात्पर्य है कि पाप संभव है। माय डियर, यदि आपका जन्म हुआ है, आपको खाने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए जब तक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक आप अपराध से बच ही नहीं सकते हो। अपराध नित्य करके आपसे बनेंगे ही। लेकिन किस श्रेणी का अपराध कर रहे हो, उसकी वैशंपायन उत्पत्ति होती है, उसमें फिर भिन्नता है, नाना प्रकार के अपराध हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य है पाप संभव, पाप संभवतः हो ही जाता है। कुछ कुछ लोगों को हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, वह बोलते हैं माय डियर, हम जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, अंदर अपने पेट में कुछ भी नहीं रखते, जो बात है वो साफ बोल देंगे, हमारे पेट में मन में कुछ नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य, पेट माने मन में कुछ नहीं है, हमारे मन में पाप नहीं है। ऐसे लोग जब कहते हैं तो क्या यह यथार्थ सत्य है? वह बोल भी देते हैं, वस्तुतः मन में भी पाप है। जैसे पाप है, जैसे आपको हम एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं। अभी सूचना मिल जाए हमारे पड़ोस का बच्चा और कोई जज बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, सब लोग खूब मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे, उसके यहाँ से प्रसाद भी लाएंगे, खूब बधाई बोल बोल के आएंगे, बड़े बड़े भूरी प्रशंसा करेंगे। अरे माय डियर, हमको तो मालूम था बच्चा इतनी लगन से पढ़ रहा है, निश्चित करके इसका तो काम होना था। अरे बहन, अरे जीजी, अरे दीदी, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई आपके बच्चे को लगने से। अंदर मन ही मन में कचोट उठ रही है। बोले हे राम, इसका बच्चा जज बन गया, कमिश्नर बन गया, कोई बड़े पद को प्राप्त कर गया, अब ये बड़ा घर बनाएगा, बड़ी कोठी बनावेगा, बड़े बड़े अधिकारी लोगों का इसके यहाँ आना जाना होगा, खूब धन होगा और हम नेस्तनाभूत हो जाएंगे। अब हम इस पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। ये हमारे घर के दरवाजे के सामने अपनी गाड़ी भी पार्क कर देगा तो भी हमको कहने में संकोच लगेगा कि आप हमारे घर के सामने से अपनी गाड़ी हटा लो। मन में बड़ी दिक्कतें आएंगी, खून जलने सा लगेगा, नफरत का बीज अंकुरित होगा। माय डियर, यह पाप कहाँ से हो रहा है? यह पाप हमारे मन में विद्यमान है, बैठा है। अब जब वह सक्षम होते हुए दिख रहा है, तब वह पाप निकल रहा है।
अच्छा, दूसरे माध्यम से आप समझो, आप विशेष करके गौर करिए, ऐसा नियम है संवैधानिक। यदि आप अपने घर में भी खुदाई करें, कोई बेशकीमती चीज भी यदि वहां से प्राप्त हो जाए, उस पर आपका अधिकार नहीं है। ईमानदारी इसी में है कि सरकार के राजकोष में उसको जमा कराया जाए। अब आप एक बात बड़े गौर से सुनिए मानविंदर जी, हमको नया रसोई घर बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ी, और हमने नींव खोदी। नींव खोदते खोदते संयोग से उसमें एक कलश निकल आया, और कलश को खोल करके देखा तो उसमें सोने की मुद्राएं हैं, सोने चांदी के जेवरात भरे पड़े हैं। अब अपने मन से पूछो ईमानदारी से, कौन कौन उसको सरकार के राजकोष में जमा करने जाएगा? चुपचाप से छिपा के रख लेंगे, कानो कान किसी सगे संबंधी को खबर नहीं होने दोगे माय डियर। यह पाप ही तो है जो हम सबके मन में बैठा है। पाप संभव है, पाप होता ही है। अपने अंतःकरण को पाप मुक्त तो बनाया ही नहीं जा सकता। वस्तुतः होने वाले पाप ताप अपराधों से अपने आप को दर किनारे किया जा सकता है, विवेक के वर्धन के चलते, परमात्मा की आज्ञा और शास्त्रों के चिंतन के माध्यम से। तो मनसा पाप है, मानस पाप हुए नहीं कुंजा। मन के पापों का इतना प्रभाव नहीं होता है, क्रिया में जो घटता है पाप वही होता है। तो ये क्रिया नहीं घट रही है, मानस पाप है, लेकिन ये द्वंद्व खुद को महाराज बड़े परेशानी में डालते हैं। किसी से नफरत हो, किसी की तरक्की को देख करके जलन हो, आओ भाव बदल जाएंगे, शरीर नेस्तनाभूत दिखेगा आपको, खून जलसा जाएगा। इसीलिए शास्त्र की आज्ञा है, स्वतः चलने वाली क्रिया चलती रहेगी, बुरे दौर अच्छे दौर चलते रहेंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए हरे चिंतन करना चाहिए। हरैर नाम हरैर नावैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्सदा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसी पद्धति पे चलते हुए नाम संकीर्तन करें। बस इतना ही आज का प्रसंग। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।